कहते हैं कि झील का रंग कभी बिना वजह नहीं बदलता, पर उस रात काली झील का पानी अचानक गहरा लाल हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा था, यह खून है, प्रतिबिंब है, या किसी पुरानी आत्मा का जागना। गांव वाले डर के मारे झील के किनारे भी नहीं गए। हर तरफ सन्नाटा था, बस हवा की धीमी आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। फिर अचानक एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे किसी की आत्मा शरीर से अलग हो गई हो। और उसी चीख के तुरंत बाद झील के बीचों बीच से एक गहरी, भारी, डरावनी आवाज उभरी, मैं वापस आ रहा हूं। उस आवाज ने पेड़ों को हिलाया, पानी को कांपाया और पूरा गांव एक साथ ठिठक गया। उस दिन सबने समझ लिया, ये सिर्फ झील नहीं थी, ये किसी की वापसी थी। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक गांव था, मालवनपुर। यह गांव चारों तरफ से एक घने और रहस्यमयी जंगल से घिरा हुआ था। जंगल इतना बड़ा था कि उसका कोई छोर दिखाई नहीं देता था। उस जंगल में अनगिनत झीलें थीं, छोटी, बड़ी, नीली, हरी और सुनहरी। गांव वाले उन्हीं झीलों से मछलियां पकड़ते, पानी भरते और पूजा के लिए जल लाते थे। लेकिन उस जंगल में एक झील ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। उस झील का नाम था काली झील। काली झील का पानी गहरा काला था, इतना काला कि उसमें झांकने वाला अपनी परछाई तक नहीं देख पाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस झील की गहराई में मां काली की छाया निवास करती है। कहा जाता था, जो भी इस झील में अपना चेहरा देख लेता है, उसकी आत्मा झील में समा जाती है और उसका शरीर इस धरती पर बेमकसद भटकता रहता है। सदियों से गांव वाले इस झील से दूर रहते आए थे और अपने बच्चों को भी मना करते थे, कभी भी काली झील के पास मत जाना। शहर से आया नया लड़का। सालों बाद गांव का एक लड़का जो शहर पढ़ाई करने गया था, वापस लौटा। उसका नाम था आदित्य। आदित्य पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, विज्ञान और दर्शन दोनों में गहरी समझ रखता था। गांव लौटकर जब उसने लोगों को पुराने अंधविश्वासों में जीते देखा तो उसे हंसी आ गई। जब आदित्य ने काली झील का नाम सुना तो बोला, अरे ये सब अंधविश्वास हैं, कोई झील इंसान की आत्मा नहीं खा सकती, विज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं होती। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा उस झील से दूर रहना। हमारी आंखों के सामने लोग उसमें झांककर गायब हो गए, उनकी लाशें तक नहीं मिलीं। लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को मूर्खता समझा। एक रात जब चांद आधा था और जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी, आदित्य ने फैसला किया, वह खुद जाकर देखेगा आखिर इस झील का सच क्या है। वह जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज, सब उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदित्य रुका नहीं। आखिरकार वह काली झील तक पहुंच गया। झील वैसी ही थी जैसी गांव वाले कहते थे, डरावनी, रहस्यमयी और अंधेरी। पानी में चांद की परछाई तक नहीं दिख रही थी, बस एक काला, अनंत अंधकार। आदित्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो यही है वो झील? सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। वह झुककर झील के किनारे बैठा और धीरे से उसमें अपना चेहरा देखा। जैसे ही आदित्य ने झील के पानी में झांका, उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका ही प्रतिबिंब पानी से बाहर निकलकर उसे खींच रहा हो। उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? अगले ही पल उसकी आत्मा झील की ओर खींचने लगी। उसका शरीर वहीं खड़ा था, लेकिन आंखों की चमक खो चुकी थी। वह बेबस होकर पुकार उठा, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। पीछे पीछे आए गांव वालों ने यह दृश्य देखा और डर से कांप गए। सभी भागते हुए मंदिर पहुंचे, जहां वृद्ध साधु स्वामी अघोरानंद ध्यान में बैठे थे। गांव वाले रोते हुए बोले, स्वामी जी, आदित्य ने काली झील में झांक लिया है, उसकी आत्मा झील में खींच रही है, कृपा करके उसे बचाइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, वक्त आ गया है, मां काली स्वयं निर्णय लेंगी कि इस लड़के को जीवित रखना है या नहीं। साधु त्रिशूल और रुद्राक्ष लेकर झील के किनारे पहुंचे। आदित्य का शरीर वहीं स्थिर खड़ा था, पर उसकी आत्मा झील में डूब चुकी थी। साधु ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और पूरा जंगल गूंज उठा। झील का पानी हिलने लगा, लहरें उठीं और काली धुंध बाहर निकलने लगी।
एक क्षण में झील से माँ काली की दिव्य छाया प्रकट हुई। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और गले में खोपड़ियों की माला थी। गांव वाले भय से भूमि पर गिर पड़े। माँ काली की छाया बोली, मनुष्य का अहंकार मेरे निवास को चुनौती देता है, पर जो पश्चाताप करे मैं उसे शरण देती हूं। साधु ने कहा, हे माँ, यह बालक अज्ञानवश यहां आया है, इसे क्षमा कर दें। माँ काली की छाया ने झील को स्पर्श किया। उसी क्षण काली झील का रंग गहरे लाल में बदल गया, जैसे उसमें अग्नि प्रवाहित हो गई हो। आदित्य की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। वह गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार किया था। गांव वाले आश्चर्य में खड़े रह गए। माँ काली की छाया धीरे धीरे झील में विलीन हो गई और पूरा जंगल कांप उठा। अब झील वैसी नहीं थी। उसका रंग गहरा रक्त लाल हो चुका था। उस पानी में अब किसी का प्रतिबिंब नहीं दिखता था, बल्कि अजीब सी आकृतियां तैरती दिखाई देती थीं। कांपता हुआ आदित्य साधु के चरणों में गिरकर बोला, स्वामी जी, यह झील अब लाल क्यों हो गई? इसमें क्या रहस्य है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, माँ काली ने तुझे जीवन दिया है, पर यह भी चेतावनी दी है कि समय बदल चुका है। यह लाल झील अब शक्ति और विनाश दोनों का द्वार है। यह गांव अब माँ की परीक्षा भूमि है। लाल झील की चर्चा अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां सभी इसे चमत्कार मानकर झील की पूजा करने लगे। लोग झील के किनारे दीपक जलाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे और झील को देवी का स्वरूप मानते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग झील के करीब जाने लगे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में कई लोगों ने स्त्रियों की करुणा भरी आवाजें सुनी। किसी ने दावा किया कि उसने पानी की सतह पर रक्त में डूबी परछाइयां देखीं, जो उसे घूर रही थीं। और कई बार झील के ऊपर लाल धुंध छा जाती, जिससे पूरा गांव भय से भर उठता। गांव के बुजुर्गों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण झील नहीं है, यह मां काली की परीक्षा है। एक रात गांव के पंच और बड़े बुजुर्ग साधु अघोरानंद के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, हमें सच्चाई बताइए, यह लाल झील आखिर है क्या? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं वह रहस्य बताऊंगा जो पीढ़ियों से छिपा रहा है। सदियों पहले इसी स्थान पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। वहां एक असुर राजकुमार ने मां काली की शक्ति को चुनौती दी थी। वह बलि और रक्त के द्वारा अमृतत्व पाना चाहता था। मां काली ने युद्ध में उसे परास्त किया और उसकी आत्मा को इसी झील में कैद कर दिया। तभी से यह झील काली झील कहलाने लगी। लेकिन अब जब एक मनुष्य ने अहंकार में मां को पुकारा, झील का द्वार फिर खुल गया है। लाल झील का अर्थ है असुर की आत्मा जाग चुकी है। यह सुनकर गांव के लोग दहल उठे। उस रात आदित्य ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि लाल झील के बीच से एक विशाल काला हाथ ऊपर उठ रहा है। उस हाथ पर लोहे की बेड़ियां थीं, लेकिन वे बेड़ियां धीरे धीरे टूट रही थीं और एक आवाज गूंज रही थी, आदित्य, तू ही मेरा द्वार है। तू ही कारण है जिसने मुझे जगाया। बहुत जल्द मैं इस गांव को भस्म कर दूंगा। आदित्य चीख कर उठ बैठा। सुबह वह दौड़कर साधु अघोरानंद के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, तूने जो देखा वह सपना नहीं था। असुर की आत्मा झील से मुक्त होना चाहती है, और यदि वह बाहर आ गया तो न केवल यह गांव बल्कि पूरा संसार संकट में पड़ जाएगा। अब मां काली स्वयं तुम्हारे माध्यम से यह परीक्षा आगे बढ़ाएंगी। आदित्य कांपते हुए बोला, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं यह सब कैसे रोक सकता हूं? साधु ने कहा, यही तो परीक्षा है। मां की शक्ति तब प्रकट होती है जब कोई साधारण मनुष्य अपने भीतर के साहस को जगाता है।